कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का दूसरा पाठ उद्भिज परिषद मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक वृक्षों की एक सभा की संकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से पशुओं और पेड़ पौधों के प्रति मनुष्य द्वारा किए जाने वाले क्रूर व्यवहार के प्रति क्षोभ व्यक्त किया गया है इस सभा में। जिसका पहला गद्यांश आप देख चुके हैं। आज दूसरा गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। देखें। आप इस दूसरे गद्यांश को देखें। मनुष्याणाम हिंसावृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च यतो यतः आत्मनोपकर्षः समाशंकयते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्तिः प्रवर्तते। स्वार्थसिद्धये मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनं स्वपक्षं चावलीलायै उपघ्नन्ति। पशुहत्या तु तेषामाक्रीडनं केवलं चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छं निर्दयं च पशुघातं कुर्वन्ति। तेषां पशुप्रहार व्यापारम् आलोक्य जडानामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम्। अन्यच्च पशूनां भक्ष्यवस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव न हि पशवो भोजनव्यापारे प्रकृतिनियमम् उल्लङ्घयन्ति। तेषु ये मांसभुजः ते मांसमपहाय नान्यत् आकांक्षन्ति। ये पुनः फलमूलाशिनस्ते तैरेव जीवन्ति। मानवानां न दृश्यते तादृशः कश्चित् निर्दिष्टो नियमः। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। मनुष्याणां हिंसावृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च। यहाँ जो पीपल देव, जो वृक्षों की सभा के अध्यक्ष हैं, वे कहते हैं कि मनुष्याणाम हिंसावृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च। मनुष्यों की हिंसावृत्ति तो निरवधि और निरवसान है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो कभी न खत्म होने वाली, न समाप्त होने वाली है। कहते हैं कि मनुष्याणाम हिंसावृत्ति, मनुष्यों की हिंसा का जो आचरण है, हिंसा का जो व्यवहार है, निरवधि है, वह अवधि रहित और कभी न समाप्त होने वाली है। मनुष्याणाम मनुष्यों की हिंसावृत्ति है, हिंसा का जो व्यवहार है, हिंसावृत्ति है, वह निरवधि, समय रहित और निरवसाना, कभी न समाप्त होने वाली। करें मनुष्यों की जो हिंसावृत्ति है वह निरवधि, जिसकी कोई समय से हिंसावृत्ति, उसकी कोई समय सीमा नहीं है और न तो वह कभी समाप्त होने वाली है। आप इसी तरह से लिखें। मनुष्यों की हिंसावृत्ति समय सीमा रहित और कभी न समाप्त होने वाली है। यतो यतः आत्मनोपकर्षः समाशंकयते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्तिः प्रवर्तते। कह रहे हैं यतो यतः, कहते हैं मनुष्य जिससे आत्मनः अपकर्षः, अपना पतन, अपनी अवनति देखता है, अपने अवनति की समाशंकयते, आशंका करता है। तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्तिः प्रवर्तते। कहते हैं कि वहीं जिससे वह अपने पतन की आशंका करता है, तभी वहीं
उसकी उस मनुष्य की हिंसा वृत्ति क्या होती, प्रवृत्त हो जाती, हिंसा वृत्ति आरंभ हो जाती है। यहाँ आप देखें, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जहाँ जहाँ से या जिस से अपने अपकर्ष की, अपने अवनति की, अपने पतन की आशंका करता है, जहाँ उसे संभावना होती है कि यहाँ से मेरा नुकसान हो सकता है, क्या करता, वहीं हिंसा वृत्ति शुरू हो जाती है, वह हिंसा का रास्ता अपना लेता है। कहते हैं यतो यतः, जहाँ जहाँ से या जिस से आत्मनो अपकर्षः समाशंकयते, अपने अवनति के, अपने पतन की आशंका करता है, तत्र तत्र वहीं मानवा नाम मनुष्यों की हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, हिंसा वृत्ति, हिंसा का आचरण प्रारंभ हो जाता है। स्वार्थ सिद्धये मानवाः दारान, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मनुष्य दारान, पत्नियों को, मित्र को, प्रभुम स्वामी को, भृत्यम सेवक को, स्वजनम अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को, स्वपक्षम अपने पक्ष वालों को, अवलीला एवं प्रघ्नन्ते, खेल खेल में मार देते हैं। फिर से इसको देख कर हैं कि मनुष्य क्या करता, स्वार्थ सिद्ध है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, साधने के लिए मानवाः मनुष्य दारान, पत्नियों को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, स्वजनम अपने लोगों को, स्वपक्षम और अपने पक्ष वालों को, अवलीलायै उपघ्नन्त, खेल खेल में, अवलीलायै खेल खेल में ही उपघ्नन्त मार देते हैं। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, पशुओं की हत्या तो उन मनुष्यों का खेल है। केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य, केवल मनोरंजन के लिए, मनोविनोद के लिए बड़े बड़े महान घने जंगलों में, बड़े जंगलों में उपगम्य जाकर ते वे मनुष्य लोग यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, इच्छा अनुसार और निर्दयता पूर्वक पशुओं की हत्या करते हैं। देखिए इस वाक्य कह रहे हैं, पशुओं की हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, उन मनुष्यों का खेल है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल मन के विनोद के लिए, मनोविनोद के लिए, चित्त बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, महारण्यम घने जंगल में, बड़े जंगलों में, उपगम्य जाकर ते वे मनुष्य लोग यथेच्छम इच्छानुसार और निर्दयता पूर्वक पशुघातम कुर्वन्त, पशुओं की हत्या करते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य, कहते हैं इन मनुष्यों के पशुओं के प्रहार, पशुओं के ऊपर प्रहार के व्यापार माने कार्य को, आचरण को, उनके पशुओं के ऊपर प्रहार के व्यवहार को, उनके कार्य को आलोक देख कर जड़ा नाम अपि अस्माकम, जड़ होते हुए भी, अस्माकम हम लोगों का, हृदयम विदीर्यते, हृदय फट जाता है। पीपल देव कहते हैं कि तेषाम पशु प्रहार व्यापारम, उन मनुष्यों के पशुओं के ऊपर प्रहार के कार्य को, आचरण को आलोक देख कर जड़ा नाम अपि, जड़ होते हुए भी, अस्माकम विदीर्यते हृदयम, हमारा हृदय विदीर्यते फट जाता है। अन्यच्च पशु नाम कहते हैं, और अन्यच्च दूसरी ओर पशु नाम भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या निमितानि, पशुओं के द्वारा खाई जाने वाली, भक्षण की जाने वाली चीज़ें प्रकृति के द्वारा निमितान्यो, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं, नियमित हैं, व्यवस्थित हैं। न ही पशवो भोजन व्यापारे प्रकृति नियमम उल्लंघयन्ति, करें कि पशवः भोजनम व्यापारे, पशु लोग भोजन के कार्य में, भोजन व्यापार में प्रकृति नियमम न उल्लंघयन्ति, प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। प्रकृति नियमम न उल्लंघयन्ति, प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तेष ये मांस भुज ते मांसम अपहाय न अन्यत आकांक्षन्ति, करें इन पशुओं में ये मांस भुज, जो मांस भोजी हैं, मांस खाने वाले हैं,
ते मांसम अपहाय, वे मांस को छोड़कर अन्यत न आकांक्षंत, दूसरे किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं करते। कहते हैं कि तेस उन पशुओं में ये मांस भुजह, जो मांस भोजी हैं, मांस खाने वाले हैं, ते वे पशु मांसम अपहाय, मांस को छोड़कर अन्यत न आकांक्षित, दूसरे किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं करते, अपेक्षा नहीं करते, चाह नहीं रखते। ये पुनः फल मूलासिनः ते तैरेव जीवंत, कह रहे हैं पुनः फिर जो फल मूलासिनः, कहते हैं जो फल और मूल, फल फूल या कंद मूल आदि खाने वाले हैं, ते तैरेव जीवंत, वे उसी पर जीवित रहते हैं। कहते हैं पुनः और फिर ये जो फल मूलासिन, फल और कंद मूल आदि खाकर रहने वाले हैं, खाने वाले, भोजन करने वाले, ते तैरेव जीवंत, वे उसी पर जीवित रहते हैं। मानवा नाम न दृश्यते तादृशः कश्चित् निर्दिष्टो नियमः, करें लेकिन मनुष्यों में इस प्रकार का कोई निर्दिष्ट नियम न दृश्यते, नहीं दिखलाई पड़ता। कहते हैं कि लेकिन मनुष्यों में इस प्रकार का कोई निश्चित नियम, कोई निश्चित निर्दिष्ट नियम नहीं दिखलाई पड़ता। कह रहे हैं मानवा नाम न दृश्यते तादृशः कश्चित् निर्दिष्टो नियमः, करें लेकिन मानवा नाम मनुष्यों में, तादृशः जिस प्रकार के पशुओं में है उस प्रकार का, कश्चित् निर्दिष्टो नियमः न दृश्य, कोई निर्दिष्ट नियम नहीं दिखलाई पड़ता। इस तरह का कोई नियम नहीं है, वे कुछ भी खा सकते हैं। अब आप इस गद्यांश के अनुवाद को एक बार पुनः देखें। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरसावना च, करें मनुष्यों की हिंसा वृत्ति समय सीमा रहित और निरवसाना और कभी समाप्त न होने वाली है। यतो यतः आत्मनोत्कर्षः समाशंकयते, जहाँ जहाँ से या जिससे अपने अपकर्ष की, अवनत की, अपने पतन की आशंका करता है, तत्र तत्रैव आशंक, वहीं पर मानवा नाम मनुष्यों की हिंसा वृत्ति, हिंसा का आचरण प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाता है। स्वार्थ सिद्ध है मानवा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य दारान पत्नियों को, मित्र को, प्रभु स्वामी को, भृत्यम सेवक को, स्वजनम अपने लोगों को, स्वपक्षम अपने पक्ष वालों को, लीलायी उपघ्नंत खेल खेल में मार देता है। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, पशु हत्या तो उन मनुष्यों का खेल है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल मनोविनोद के लिए, मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए, महाअरण्यम उपगम्य, बड़े जंगलों में पहुंचकर जाकर, ते वे मनुष्य लोग यथेच्छम निर्दयम च, इच्छानुसार और निर्दयता पूर्वक पशुघातम कुर्वन्ति, पशुओं की हत्या करते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक, इन मनुष्यों के पशुओं के ऊपर प्रहार के कार्य को, आचरण को आलोक देखकर, जड़ा नाम अपि अस्माकम, जड़ होते हुए भी अस्माकम विदीर्यते हृदय, अस्माकम हृदयते हृदय विदीर्यते में हमारा है, हम लोगों का हृदय फट जाता है। अन्यच्च और दूसरी ओर पशु नाम भक्ष्य वस्तुओं प्रकृत्या नियमितान्येव, पशुओं के खाने वाली चीज़ें प्रकृति के द्वारा नियमित हैं, निर्धारित हैं। जो पशु के लिए जो खाने वाली चीज़ें प्रकृति ने नियमित कर दी वह वही खाता है। न ही पशवः भोजन व्यापारे प्रकृति नियमम उल्लंघयन्ति, कहते हैं पशु भोजन व्यापार, अपने भोजन व्यापार में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते, न उल्लंघयन्ति। तेषु उनमें ये मांस भुजः, जो मांस खाने वाले हैं, ते मांसम अपहाय, वे मांस छोड़कर अन्यत न आकांक्षन्ति, दूसरे किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं रखते, चाह नहीं रखते। ये पुनः फल मूलासिनस्ते तैरेव जीवंत, जो पुनः फिर जो फल मूल आदि खाने वाले हैं, ते तैरेव जीवंत, वे उसी पर जीवन बिताते हैं, जीवित रहते हैं। मानवा नाम न दृश्यते तादृशः कश्चित् निर्दिष्टो नियमः, करें लेकिन मनुष्यों में इस प्रकार का
कोई निर्दिष्ट नियम न दृश्यते नहीं दिखलाई पड़ता। इस प्रकार से आज का यह दूसरा गद्यांश पूरा हुआ। अगले गद्यांश में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।